मेरे सभी YouTube श्रोताओं को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बाबा बागेश्वर धाम जी की पद यात्रा 7 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है और यह 16 नवंबर तक रहने वाली है और ये हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देने की एक अनोखी और अलौकिक पहल है। तो प्रिय भक्तों, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आपके जहन में ये बात आ जाएगी कि ये मुस्लिम समुदाय से है, ये हिंदू संस्कृति के विरोधी हैं, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेशक मोहम्मद फैज़ खान जी मुस्लिम हैं, लेकिन हमारे पूज्य धीरेंद्र शास्त्री जी यानी बाबा बागेश्वर धाम जी की जो पैदल यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक निकल रही है, उसमें ये पूरे जोश से शामिल हैं। इतना ही नहीं, मोहम्मद फैज़ खान साहब एक गौ भक्त भी हैं। वे गौ माता की सेवा यानी गौ, गंगा और गीता की सेवा के लिए उनकी एक अद्भुत और अलौकिक पहचान है। शायद आप ना जानते हों, लेकिन ये वास्तव में गौ भक्त हैं, जो एक मिसाल है हमारे पूरे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए। जब बाबा बागेश्वर जी ने अपनी ओर से ये स्पष्ट किया कि जातिवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर कुछ लोग आपसी भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं और इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, तब धीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा, देखो, हम जाति के विरुद्ध बिल्कुल नहीं हैं, हम जातीय अहंकार के विरुद्ध हैं। ये यात्रा राष्ट्रवाद की है। फैज़ साहब ने स्पष्ट कहा कि बाबा जी इस यात्रा के माध्यम से सबको ये बताना चाहते हैं कि आओ, दिल को दिल से जोड़ें, देश को देश से जोड़ें और भाई को भाई से जोड़ें और तोड़ने वाली ताकतों को खत्म कर दें, भारत को विश्व गुरु बनाएं। और बाबा जी ने एक और बात कही कि ये यात्रा किसी भी धर्म, पंथ, मजहब या पद्धति के विरुद्ध बिल्कुल नहीं है, ना ये मुस्लिमों के विरुद्ध है, ना ईसाइयों के विरुद्ध है। ये तो सनातन की एकता की पद यात्रा है। तो फैज़ साहब ने कहा कि जब इस पद यात्रा से पहले संत समाज बाबा जी से मिला, तो हम लोग भी जाकर बाबा जी से मिले और हमने यानी मैंने बाबा जी से कहा कि ये सनातन की पद यात्रा है, हिंदुत्व की पद यात्रा है, राष्ट्र की पद यात्रा है, तो फिर हम कहाँ हैं? तब बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, आप हमारे हृदय में हैं, आप पद यात्रा में चलिए, ये हमारी हार्दिक इच्छा भी है, हमारी आज्ञा है और हमारी अनुमति भी है। और जब फैज़ साहब ने कहा कि बाबा जी 300 मुस्लिम भाई बहन आएंगे, तब बाबा जी ने कहा, मोस्ट वेलकम, आप आइए। और 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा दिल्ली से वृंदावन धाम तक के लिए प्रारंभ हो गई है, जिसमें बागेश्वर बाबा जी के साथ भारी भीड़ चल रही है। हिंदुओं को जोड़ने का ये कोई स्टंट मात्र नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है, ये प्रण है बाबा बागेश्वर जी का और इसके लिए वो पैदल ही निकल पड़े हैं इस यात्रा पर और रोड पर ही बैठकर सभी पद यात्रियों के साथ भोजन प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। कोई प्रपंच नहीं, कोई दिखावा नहीं। और उन्होंने पूरे राष्ट्र को अपने शब्दों में ये संदेश भी दिया है कि जैसे आज कितना बड़ा जन सैलाब रोड पर बैठकर प्रेम से हिल मिलकर इस प्रसाद को पा रहा है, वैसे ही हिंदू एक हो जाए, जिससे विदेश ताकतों का, देश को खोखला करने वाली ताकतों का, देश को तोड़ने वाली ताकतों को मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। जब किसी पत्रकार ने आखिर एक सवाल पूछ ही लिया, बाबा जी धर्मांतरण को आप कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं, तो महाराज जी ने बताया कि ये मुद्दा नहीं, ये सबसे बड़ा कैंसर है। हमारे समाज में कैंसर का तो इलाज संभव है, लेकिन ये अवैध धर्मांतरण जो है इसका इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। अच्छा, चलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी की यात्रा अच्छे से पूर्ण हो जाए और उनके विचार, उनकी भावना, उनकी चाहत से सारे समाज का कल्याण हो
देश को हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिल जाए, यही हमारी भी कामना है। लेकिन कुछ लोग जो इस यात्रा के खिलाफ हैं और इसे बीच में ही रोकना चाहते हैं, परंतु उन लोगों के लिए सनातन धर्मियों ने स्पष्ट चुनौती दे दी है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो प्रिय देशवासियों, आज इस महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी की पद यात्रा पर आपका क्या विचार है? आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप इसे सही मानते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपना समर्थन भी अवश्य दें। भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।